देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मैं मौजूद हूं। आप पीछे देख सकते हैं, खूबसूरत विकास आपको नज़र आएगा। रिवर फ्रंट का यह खूबसूरत विकास मॉडल है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूं। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। खूबसूरत विकास आपने देखा, अब आपको मैं इसी विकास का एक बदसूरत चेहरा दिखाने वाला हूँ। ये आप देखिए, ये साबरमती नदी है दोस्तों, और ये रिवर फ्रंट बनाया गया था विकास के नाम पर। ये आप देखिए, ये साबरमती नदी का रिवर फ्रंट है। ये पूरा एरिया, नदी में लोग कितना कूड़ा कचरा डाल रहे हैं आप देखिए। ये रिवर फ्रंट बनाया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप ऊपर जो खूबसूरत देखते हैं रिवर फ्रंट अहमदाबाद का, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हर जगह पर इस विकास मॉडल को हर जगह पर बेचा और ये दिखाया कि ये गुजरात मॉडल है। ये आप देख सकते हैं नीचे सारा ये विकास मॉडल। अब असल में मैं यहाँ पर ये दिखाने नहीं आया हूँ कि ये इतना गंदा क्यों पड़ा है या विकास क्या है। आज दो तीन मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला मुद्दा ये, दुनिया ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी और भारत नाकाम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आई है आज, उसका जिक्र हम करेंगे। ईपीआई 2026 की ये रिपोर्ट है। दरअसल इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जितना जो प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, ये जो तमाम चीज़ों को लेकर 2000 में सर्वे रिपोर्ट आना शुरू हुई। 2000 से लगातार सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी कि कौन सा देश कैसा कैसा काम कर रहा है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो 2026 की रिपोर्ट आई, जिसमें यह कहा गया दुनिया भर के 177 देशों को इसमें शामिल किया गया। 177 देशों में भारत का नंबर 176वां नंबर है। आप सोचिए, और भारत के बाद आखिरी पायदान पर लाओस है। लाओस से पहले भारत। आप सोचिए, ये रिपोर्ट जो कह रही है वो बड़ी सोचने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के अंदर जो चीजें कही गई है, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन पश्चिमी देशों से कम है, लेकिन भारत 4 और वजहों से इस स्कोर पर पीछे है। भारत के कम स्कोर के लिए जो मुख्य वजहें बताई गई है वो गौर से सुने। उसमें है शहरी हवा में तेजी से बढ़ता प्रदूषण और विकास। 2014 से आपको जो झुंझुना थमाया गया विकास के नाम पर, वो विकास आपके सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। जो विकास आपको दिखाया गया, जिस विकास के नाम पर बुलडोजर चलाए गए, एक तरफ यह विकास आपकी सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, दूसरी तरफ यह विकास आपके सर पर से, आपके माथे पर से आपकी छतों को छीन रहा है, आशियाने उजाड़ रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो चीजें कही गई है कि एनर्जी के लिए कोयले पर भारत की निर्भरता ज्यादा है। कोयले की स्पेशल ट्रेनें किसके लिए चल रही है, यह किसी से छुपा नहीं है, ये सब जानते हैं। और जो न जानते हों वो पता कर लें कि कोयले के लिए स्पेशल ट्रेनें किसकी चल रही है, कौन चला रहा है। उसके अलावा यहां पर बायोडायवर्सिटी में कमी, जैसे कि भारत में बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है, वो भी एक वजह बताई गई। और दूसरा, समुद्री सुरक्षा की खराब हालत भी इसमें बताया गया है। ये वो वजहें हैं जिन वजहों से भारत को 176 नंबर पर धकेल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रदूषण कंट्रोल और ये तमाम जो चीजें की जा रही है, जलवायु परिवर्तन की जो चीजें कही जा रही है, उसमें भारत ने अब तक तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, लेकिन उसके बावजूद इसमें सुधार की बजाय इसमें गिरावट आती जा रही है। आप सोचिए दोस्तों, ये जो गिरावट आ रही, इतना खर्चा होने के बाद भी। और दूसरा जो मैंने बताया, विकास जो हमको दिखाया गया, बाहर के लोगों को लाकर रिवर फ्रंट पे झूले झूलाए गए, रोड शो किए गए नरेंद्र मोदी की तरफ से, और दिखाया गया कि देखिए ये अहमदाबाद का विकास है, ये रिवर फ्रंट है। लेकिन कुदरत के साथ आपने खिलवाड़ किया विकास के नाम पर। और वो खिलवाड़ मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 बारिश में, पिछले 15 दिन के अंदर अहमदाबाद के अंदर जो बारिश हुई, आपने शहर की हालत देखी, क्या हालत हुई थी। आपको लगा कि आपने सोचा कि अचानक इतना पानी आपके घरों में कैसे घुस गया। आप जाकर देखिए ड्राइविंग सैटेलाइट भोपाल,
हर जगह जो पॉश कॉलोनियां हैं, जहाँ 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के बंगलोज हैं, विलाज हैं, वहां पर भी कमर तक का पानी भरा हुआ था। अहमदाबाद के पुराने शहर के अंदर भी कई जगहों पर यह जल भरा हुआ। उसकी वजह क्या है? ये जो साबरमती नदी है, जब मैं खुद छोटा था तो मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आया करता था। ये नदी आपको जितनी दिख रही है, इससे 3 गुना बड़ी थी ये नदी, इससे 3 गुना चौड़ी थी ये नदी। इसके दोनों किनारे जो थे वो बहुत दूर दूर तक किनारे थे, लेकिन विकास के नाम पर इस नदी को बिल्कुल आधा कर दिया गया, नदी को बिल्कुल सिकुड़ दिया गया। नदी को खुद को बहने के लिए, पानी बहने के लिए नदी को भी जगह नहीं मिली। आप देखें, दोनों तरफ, इस तरफ भी सड़क बनाई गई, बड़े यहाँ पर 4 लेन सड़क इस तरफ, 4 लेन सड़क उस तरफ, विकास का नारा दिया गया। और उसका जो असर हुआ वो ये हुआ कि बारिश में, जब बारिश होती है और जब पानी यहाँ पर होता है, कई जगहों पे, कई इलाकों में हमने देखा कि इस बारिश के अंदर गटर सीवर जो है वो बैक मार रही थी। जो पानी नालों से निकलकर नदियों में जाना चाहिए था, वो पानी नहीं जा पा रहा था, वो सारा बैक मार रहा था। इसी बारिश में 10 दिन पहले अहमदाबाद में, जब आप शाहपुर से जमालपुर की तरफ वाला जो रिवर फ्रंट है, वो रास्ता बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो जो रिवर फ्रंट के रोड बने, जो सड़कें बनी, वहां पर भी पानी भर गया था, वहां से निकलने जैसा नहीं था, वहां पर भी बंद कर दिया गया, वहां के रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि बाहर नदी के नहीं, नदी के बाहर वहां पर जल भरा हो चुका था। सारी गटरें, सारे सीवर, सारी पाइपलाइन बैक मार रही थी। ये जब नदियों का आप इस तरीके से बिल्कुल सकड़ा कर दोगे विकास के नाम पर, आप सड़कें दिखाओगे। दूसरा, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरीके से कोयले पर भारत की निर्भरता ज्यादा है, ये कोयले पर भारत की निर्भरता, जैसे मैंने बताया, कोयला कौन इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, विकास के नाम पर अदानी को कितने जंगल दे दिए गए, कितने पेड़, कितने काट दिए गए। एक तरफ हम नाटक करते हैं, मैं कहूंगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं, हर सरकार का, हर म्यूनिसिपालिटी का, हर नगर पालिका का, आप बजट उठाकर देखें, पेड़ उगाने के नाम पर कितना बजट दिया गया, कितने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। अहमदाबाद का, गुजरात का, कई खबरें इस तरह की आई कि 100 करोड़ या न जाने कितने कितने करोड़ रुपए के पेड़ उगाने के लिए बजट दिया गया। जो पेड़ उगाए गए, एक ही साल के अंदर तमाम पेड़ सूख गए। तो एक तरफ ये नाटक किया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे गृह मंत्री जाते हैं, वो पेड़ बोते हैं, वो कहते हैं मां के नाम पर एक पेड़ हम बो रहे हैं। तो एक तरफ आप पेड़ बो रहे हो, एक पेड़ प्रधानमंत्री बोते हैं, एक पेड़ मुख्यमंत्री बोते हैं, एक पेड़ गृह मंत्री बोते हैं, और दूसरी तरफ 1 लाख पेड़ काटने की आप इजाजत दे देते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और यही वजह है कि जो भारत शर्मसार हुआ, जो आप कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, तो हमारा डंका ये बज रहा है कि जो रिपोर्ट आई है ईपीआई की, उस रिपोर्ट के अंदर जो 177 देश हैं, उसमें भारत का नंबर सबसे निचले पायदान पर, लाओस से ऊपर 176वें नंबर पर भारत है। यह विकास मॉडल है हमारा, और ये हम प्रदूषण पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए थे, गंगा साफ करेंगे, गंगा कितनी साफ हुई हम जानते हैं। और ये साबरमती नदी है, देखिए आप, ये तो गुजरात का मॉडल है ना, ये गुजरात का विकास मॉडल है ना। हम अपने कैमरामैन से कहूंगा, जरा बताएं गुजरात का विकास मॉडल। ये गुजरात का विकास मॉडल है, देखिए आप किस तरीके से। हालांकि लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को भी साफ करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, नदी में कुछ भी फेंकने से लोगों को भी बचना चाहिए, ये एक हकीकत है। लेकिन सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बातें इसमें मैं जो आपको बताऊंगा कि जो देश हैं, कौन से देश किस नंबर पर हैं, आप देखिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ईपीआई 2026, इसमें नंबर 1 पर जो है वो एस्टोनिया है, जिसका स्कोर 74.79। उसके बाद लग्जमबर्ग है, दुनिया का सबसे साफ सुथरा, जिसमें प्रदूषण नहीं है, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, चौथे नंबर पर फिनलैंड है, 5वें नंबर पर नीदरलैंड है, 6ठे नंबर पर जर्मनी है, 7वें नंबर पर फ्रांस है, 8वें नंबर पर नॉर्वे है, 9वें नंबर पर स्वीडन है, और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रिया है। ये वो 10 देश हैं जो सबसे ज्यादा स्वच्छ हैं, ईपीआई में नंबर 1 पर हैं। और जैसा मैंने बताया, 177 देशों का ये सर्वे है, सन 2000 से लगातार ये सर्वे हो रहा है, और इस साल जब ये सर्वे की रिपोर्ट आई तो 177 देशों में हमारा भारत
विकास पुरुष का भारत, स्वघोषित विश्वगुरु का भारत 176वें नंबर पर है। अब इसके लिए जिम्मेदार मेरे ख्याल से कोई अब्दुल ही होगा, है ना। और दूसरी बात कि जैसा मैंने बताया 2022 में भी जब रिपोर्ट आई थी, भारत का उसमें बहुत बुरा अंक उसमें भी था, पिछड़ रहा था भारत, लेकिन उस वक्त भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया था। तो क्या इस बार भी आप इस रिपोर्ट को नकारेंगे? क्या ये सच नहीं है कि बड़े बड़े व्यापारियों को आपने जंगल के जंगल, जमीन के जमीन बेच दी, विकास के नाम पर हजारों लाखों पेड़ इस देश के अंदर काट दिए गए, विकास के नाम पर नदियों को रिवरफ्रंट बनाने के नाम पर संकड़ा कर दिया गया, और उसका खामियाजा हर तरफ से इंसान को भुगतना पड़ रहा है। याद रखिए, कुदरत के साथ में अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो आप ये कुदरत के साथ नहीं, अपने देश के हर व्यक्ति के साथ में आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमने हमारा नंबर दे रखा है, हमें आपके सहयोग की और समर्थन की ज़रूरत है। इसी तरह की जो सच्ची खबरें, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, वो खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और आगे भी ये खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। इसीलिए हमें आपके सहयोग की, समर्थन की ज़रूरत है। इस नंबर पर, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, इस नंबर के ज़रिए आप सीधे हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से भी आप हमारा सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं आपका दोस्त सहल कुरैशी। जय भारत, जय हिंद।